नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। भगवान कहते हैं उद्दक निकाय में उदान नामक ग्रंथ में 41वां उदान है। सब्बादिसा अनुपरिगम्य चेतसा नेवच्छगा पियतरम् अत्तना क्वचि एवं पियो पुथु अत्ता परेशम्। तस्मान् हिंसे परमत्तकामो। सब्बा दिशा अनुपरिगम्य चेतसा, मैंने चित्त से सारी दिशाओं को जान लिया अच्छी तरह से। नैवत जगह प्रियतरम अत्तनाक्वचि, मुझे अपने आप से कोई प्रिय नहीं दिखता। एवं पियो पुथु अत्ता परेशम, जिसको भी अपने के प्रति है वो तस्मान हिंसे परमत्त कामो, किसी दूसरे के प्रति हिंसा नहीं सोच सकेगा। जो अपने आप से सचमुच में प्यार करता है, सच्चा प्यार करता है, मतलब अपना हित चाहता है खुद का, वो किसी दूसरे के बारे में हिंसक विचार नहीं रख सकता। तस्मा सखी भावत्थम पठमम अत्तानम मेत्ताय परित्वा, इसलिए साक्षी भाव से पहले अपने आप को मैत्री देनी चाहिए। उसके लिए ऐसी कोई सुखद घटना याद करें जब हमें बहुत सात्विक आनंद हुआ था, पुलक रोमांच हुआ था, कभी हमने किसी की मदद की हो, किसी का उपकार किया हो, किसी को दुख से बाहर निकाला हो, या विपश्यना शिविर में मंगल मैत्री के दिन हमने सभी को मंगल मैत्री दी हो, तब हमारा मन कितना उत्साहित, कितना उल्लसित, कितना हर्ष, कितना मोद, कितना आनंद भरा था, उसे याद करो और वैसे ही भाव को अपने हृदय में जगा दो। अहम सुखितो होमि निर्दुःखो, मैं सुखी रहूं, मैं दुख से मुक्त रहूं। अवेरो अव्यापज्जो अनीघो सुखी अत्तानम परिहरामि, मैं बैर से दूर रहूं, मैं द्वेष से, बदले की भावना से, क्रोध की भावना से दूर रहूं, सुखी रहूं। मेरा मंगल हो, मेरा कल्याण हो, मेरी सस्त मुक्ति हो। अहम सुखितो होमि, मैं सुखी रहूं, मेरा मंगल हो, मेरा कल्याण हो।
मैं संतुष्ट रहूं। अभी इसी क्षण मेरे मन में संतोष और समाधान हो। इस भाव को मन में जगाएं। जो सदिच्छाएं अपने लिए हम कर रहे हैं उनको मंत्र न बनने दे, बल्कि उन सदिच्छाओं में जो भाव व्यक्त किया है उस भाव का अनुभव हमें हृदय में हो, जो फीलिंग है वो महसूस हो। अहम सुखितो होमि, मैं सुखी रहूं। अवेरो अव्यापज्जो अनीघो सुखी अत्तानम परिहरा। मैं वैर से, द्वेष से, बदले की भावना से, क्रोध से दूर रहूं और सुखी रहूं, संतुष्ट रहूं, समाधानी रहूं। इस तरह अपने आप के प्रति मंगल मैत्री भेजते रहे। चेहरे पर मुस्कुराहट रखें। मन अगर भाग जाता है तो 6 पायदानों का व्यायाम करें और फिर मंगल मैत्री की तरफ वापस आएं। मेरा मंगल हो, मेरा कल्याण हो, मैं सुखी रहूं। अहम सुखितो होमि निर्दुःखो अवेरो अव्यापज्जो अनीघो सुखियत्तानम परिहरा। संतोष, इस क्षण में जो भी है उसी में संतोष, शांत। लगभग 10 मिनट अपने आप को मंगल मैत्री देने के बाद एक आध्यात्मिक साथी को चुनकर
उसे मंगल मैत्री देना आरंभ करें। जो आध्यात्मिक साथी हमने पहले चुन चुका है, पहले दिन चुना है, जब तक हम बताएंगे नहीं, उसी आध्यात्मिक साथी को कायम रखना है। हर दिन उसी को मंगल मैत्री देनी है। अब वो आध्यात्मिक साथी कैसा होना चाहिए? तदनंतरम, उसके बाद मतलब अपने आप को मंगल मैत्री देने के बाद, सुखपवत्तनत्थम यावं पीयो मनापो गरु भावनीयो आचर्यो वा आचर्यमत्तो वा उपज्झायो वा उपज्झायमत्तो वा तत्सदानपीय वचनादीनि पीयमनापत्तकारणानि शीलसुतादीनि गरुभावनायुक्तकारणानि च अनुसरित्वा एष स पुरुषो सुखी होतु निर्दुःखोति आदिना नयेन मेत्ता भावेतव्या। मेत्ता भावेतव्या। उस आध्यात्मिक साथी के प्रति मैत्री की भावना करें। जो नए साधक है उनके लिए बताता हूं आध्यात्मिक साथी कौन होना चाहिए। सुखपवत्तनत्थम, सुख के प्रवर्तन के अर्थ, जिसे याद करने के बाद हमारा मन खुशी से भरे जाए। पियो, प्रिय हो, मनापा हो, अपने मन को अपना लगने वाला। गरु भावनीयो, जिसके प्रति हमें आदर हो, गौरव की भावना हमारे मन में हो। तो ऐसा आदमी कौन हो सकता है? आचार्यो, हमारा आचार्य हो सकता है। आचार्य मत्तो, आचार्य जैसा, या उपज्छायो व उपज्छाय मत्तो, हमारा उपाध्याय या उपाध्याय जैसा। वा तत्सव दान पीय वचनादीनि पीयमनापत्त कारणानि शीलसुतादीनि गरु भावना यत्त कारणानि च अनुसरित। दान देने वाला, प्रिय वचन बोलने वाला, सील का पालन करने वाला, और जिसका प्रति हमें आदर है, ऐसा कोई हो और उसके बारे में हम सोचें। एस सब पुरुषो सुखी हो तू निर्दुख हो, यह सत्पुरुष या यह सत महिला सुखी हो और दुख से दूर हो। अभी इसी क्षण में जो भी है उसमें उसे संतोष की प्राप्ति हो। समाधान की प्राप्ति हो, वो संतुष्ट रहे। अपने विकारों से दूर रहे। उस आध्यात्मिक साथी को अपने हृदय में स्थापित करें और उस पर मंगल मैत्री का वर्षाव करते रहें। मन भटक जाता है तो 6 पायदानों का व्यायाम करें। बार बार मन भटका तो बार बार 6 पायदानों का व्यायाम। जब मन नहीं भटक रहा है तो मंगल मैत्री के भाव में डूब जाए। और जब मन भटक जाता है तो जाने कि मन भटक गया है। विनेय लोके अभिच्छादो मनस्स, मन भटकेगा तो या अभिच्छा में भटकेगा या दो मनस्स में। अभिच्छा मतलब किसी चीज को हम चाहते हैं, और दो मनस्स मतलब किसी चीज को हम नहीं चाहते, उससे हमारा मन में दुर्भाव पैदा होता है। तो मन के दुर्भाव के प्रति
या मन के आसक्ति की प्रति हमारा मन भटकता है, तो दूसरी पायदान है विनेय, मन को इस अभिच्छा और दोमनस्य से दूर करे। सम्यक व्यायाम की तीसरी पायदान पसंभयम काय संखार, पसंभयम चित्त संखार। अपनी काया को और चित्त को प्रशांत करें। और ये कैसे होगा? जब मन भटक गया और वो लोभ और द्वेष के विचारों से हमने मन को दूर किया, तो मन को सिर की ओर ले आए और सिर में देखें उन विचारों के कारण सिर में कहीं तनाव खींचाव तो पैदा नहीं हुआ है, तो उस तनाव खींचाव को ढीला कर दें। जैसे हम जोर की मुट्ठी बांधते हैं और जब उसे खोलते हैं तो वो तनाव ढीला हो जाता है, उसी तरह हमारे सर की मांसपेशियों में अगर जोर से मुट्ठी बांधने के बाद जो एक तरह का तनाव खिंचाव पैदा होता है, उस तरह का या उससे सूक्ष्म तनाव खिंचाव है क्या, उसे ढूंढो और उसे ढीला करो। पसम भयम काय संखार, पसम भयम चित्त संखार, मन साचे प्रसन्नी। मन की प्रसन्नता के साथ, मन की प्रसन्नता को कैसे लाए? इसलिए चौथा पायदान है होठों पर जरा सी मुस्कुराहट लाओ, तो मन अपने आप प्रसन्न हो जाएगा। होठों के दोनों कोनों को थोड़ा सा ऊपर की ओर ले जाओ, दिमाग में एंडोर्फिन्स झरने लगेंगे और मन प्रसन्न हो जाएगा। भगवान कहते हैं मन साचे प्रसन्नेन भासति वा करोति वा ततो नन सुख मनवेति छायावान वायु। जो भी चीज मन प्रसन्न रखकर बोलोगे या मन प्रसन्न रखकर करोगे, सुख आपके पीछे ऐसा लग जाएगा जैसे किसी इंसान के पीछे उसकी छाया, उसकी शाडो, मराठी में सावली, जहां जाओ वहां छाया हमारे साथ आती है। उसी तरह जहां भी जाएंगे सुख हमारे पीछे पीछे आएगा। लेकिन कब? अगर हम मन को प्रसन्न रखेंगे, और मन को प्रसन्न रख के ही कोई भाषण करेंगे या कोई कार्य करेंगे। और मन को प्रसन्न रखने का सबसे आसान तरीका है कि होठों पे मुस्कुराहट रखो, बस। मंद सी मुस्कान जैसे किसी भगवान बुद्ध की मूर्ति के ऊपर होती है, उनके होठों पर, उसको याद करो। जीवन भर ये मुस्कान अपने होठों पर रखो। इसके बाद पांचवा पायदान है मैत्तम ददाति। फिर से मंगल मैत्री देना आरंभ करो अपने आध्यात्मिक साथी को। और छठा पायदान है बहुलीकत्वा। बार बार ये मंगल मैत्री देते ही रहो, देते ही रहो, देते ही रहो। और जब फिर मन भटक जाए तो फिर से ये 6 पायदानों का व्यायाम करो। बहुलिकत्वा, बहुलिकत्वा, फिर से करते रहो, फिर से करते रहो, फिर से करते रहो। आधे घंटे की बैठक में चाहे 50 बार मन भटक जाए और 50 बार हम 6 पायदानों का व्यायाम करके उसे वापस लाए, तो इस साधना सत्र को एक बहुत अच्छा साधना सत्र ही समझा जाएगा। बुरा साधना सत्र उसे कहेंगे जिसमें मन भटकने के बाद आप जानोगे कि मन भटक गया है, फिर भी उन विचारों से मन को नहीं हटाओगे और उन विचारों में मन को बहने दोगे, तो फिर वो अच्छा साधना सत्र नहीं है।
फिर उसे शमथ विपश्यना की या मंगल मैत्री की साधना नहीं कहेंगे। लेकिन चाहे 50 बार मन भटके, हर बार आपने मन को 6 पायदानों का व्यायाम करके मंगल मैत्री की ओर वापस लाए, तो उसे एक बहुत अच्छा ध्यान सत्र कहेंगे। तेरा मंगल हो। तेरा कल्याण। तेरी स्वस्थ मुक्ति हो। एस सब पुरिसो सुखी हो तू, निर्दुख हो। यह मेरी साथी, आध्यात्मिक साथी, मेरा साथी या मेरी सहेली सुखी रहे, दुख से दूर रहे। आध्यात्मिक साथी अपने घर परिवार से नहीं छूटना है, और जो मृत है उसे भी नहीं छोड़ना है। कोई जीवित व्यक्ति जिसके बारे में हमारे मन में आदर है और जिसे याद करने के बाद हमारे मन में खुशी की लहर दौड़ती है, ऐसा व्यक्ति चुने। और प्रतिदिन उसी एक व्यक्ति को मंगल मैत्री देते रहना है। अवेरा हो तो उसमें वैर का नाम निशान न रहे। अव्यापज्जा हो तो उसमें द्वेष न हो। अनीघा हो तो उसमें बदले की भावना, क्रोध न हो। सुखी अत्तानम परिहरतु, वो अपने आप में सुखी रहे, अर्थात संतुष्ट रहे, समाधानी रहे। तेरा मंगल, तेरा कल्याण हो। तेरी स्वस्थ मुक्ति हो। मन अगर भाग जाता है तो जानो, विक्षिप्तम वा चित्तम, विक्षिप्तम चित्तम दिपजाना। मन भाग गया है तो मन भाग गया है, ये प्रज्ञापूर्वक जानो। फिर विनेय लोके अभिजातो मनस्सम, मन या तो लोभ में भागता है या द्वेष में, तो लोभ और द्वेष इन दोनों से मन को दूर करो। फिर वसम भयम काय संखार, वसम भयम चित्त संखार। मन को और काया को प्रशांत करो, अपने सिर के, दिमाग के तान तनाव को ढीला करके, और
मन साचे प्रसन्ने, मन को प्रसन्न रखते हुए। और मन कैसे प्रसन्न हो? होठों पर मुस्कुराहट लाने से शीघ्र ही मन प्रसन्न हो जाएगा। मेत्तम ददाति, फिर से मैत्री देना प्रारंभ करो। पुनरपि मेत्तम ददाति। बहुलीकता, बार बार मैत्री देते रहो। और जब मन भटकता है तो इन 6 पायदानों का व्यायाम फिर से करो। एस सब पुरिसो, सुखी हो तू, निर्दुख हो। यह सत्पुरुष, यह मेरा आध्यात्मिक साथी सुखी हो। यह मेरी भली सहेली सुखी हो। निर्दुख हो तू, दुख से दूर हो। अवेरा हो तू, वैर से दूर रहे। अव्यापच्छा हो तू, व्यापात से दूर रहे। अनिघो हो तू, दुष्ट भावना से, बदले की भावना से, क्रोध से दूर रहे। सुखी अत्तानं परिहार, अपने आप में सुखी हो, संतुष्ट हो। इसका अर्थ है उस आध्यात्मिक साथी को सुख के लिए कहीं बाहर न जाना पड़े। सुख उसके अंदर से पैदा हो। और वो तभी होगा जब वो इस क्षण में जो है उसमें संतुष्ट हो, समाधान प्राप्त करे। तभी हो सकता है सुखी अत्तान परिहरतु, अपने आप में सुखी रहे, संतुष्ट रहे, समाधानी रहे। मैं और वो दोनों ही अपने आप में संतुष्ट रहे। अहम सुखी अत्तानं परिहरामि, एवं सपुरिसो सुखी अत्तानं परिहरतु। सभी लोग सुखी रहे। सुखिनो खेमिनो होन्तु, सब्ब सत्ता भवन्तु सुखी तत्ता। सभी लोग सुखी और क्षेम पूर्ण रहे। सारे प्राणी अपने आप में सुखी रहे। भवन्तु सुखीत अत्ता, सुख उनके अंदर से पैदा हो। बाहर की किसी चीज पर सुख के लिए उन्हें डिपेंड न रहना पड़े, परावलंबी न रहना पड़े। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु।